आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनिए झलकी चोर ऐसे आते हैं। लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक विनोद आनंद दयाल। आदावर से हुजूर, आदावर से। वो जो एक शहर लखनऊ है ना, हाय हाय क्या बात थी। अब क्या अर्ज करें हुजूर, क्या लताफत थी, क्या नजाकत थी और क्या नफासत थी उसकी। मसलन वो जो सामने वाली हवेली है ना, वो मिर्जा महीन खां मुलायम की आराम गाह है। रात आधी गुजर चुकी है और मंजर ये है बंदा परवर कि गर्मी और पसीने से बदन शोरबा हो रहा है। ऐसे में भला मिर्जा मुलायम की आंखों में नींद कहां। अरे बड़ी गर्मी है। अरे भाई लड्डन मियां, ओ लड्डन मियां, अरे भाई कहाँ मर रहे हो? हाजिर हुआ हुजूर। अरे हुजूर, हाँ। मर कहाँ रहा था? इतनी गर्मी में देख रहे हैं हुजूर क्या हाल हो रहा है। हुजूर इतनी गर्मी में मरेगा कौन? कब्र में तो और भी सख्त तकलीफ होगी इतनी गर्मी में। खुदा जाने कब्रों में पंखे और खस की टट्टियां लगना कब शुरू होंगी। हुजूर ऐसा कीजिए कि आप हुक्म दे डालिए। अरे भाई तुम जरा पंखा तेज करो। बहुत बेहतर। ये लीजिए हुजूर। सारे जिस्म का डीजल कुर्ते में बहा जा रहा है। ओहो, लगता है लड्डन मियां ये जो लखनऊ है ना, जी हुजूर, अरे सरकते इक्वेटर के करीब आ गया है। अरे भाई लड्डन मियां जी अब ऐसा करो कि तुम भी जाकर सो लो। बहुत बेहतर हुजूर। रुको, अब वो हमारी मुर्गियां है ना, मुर्गियां? जी हुजूर। अरे रात को 3 बजे उन्हें जगा देना। 3 बजे? भूल जाते हो ना, वो हवाखोरी पर जाएंगी। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। आदाब पेश करता हूँ हुजूर। जाओ दफा हो जाओ। हो जिस्म पिघला जा रहा है। अरे ये शरबत फालसा भी तो असर नहीं दिखाता। अमाओ खिड़की के पास साया कैसा? छड़ी और शेरवानी। अरे भाई कौन साहब है? अरे बोलते क्यों नहीं भाई? जी वो हम हैं, यानी कि हम हुजूर। हम कौन? अब आप जैसे बड़े के सामने अपने मुंह से कैसे अपना नाम लें? बस आदाब पेश करता हूँ, आदाब। तशरीफ लाइए, आपके लिए हम शरबत मंगवाते हैं। मगर हुजूर इतनी रात गए, ये पाइप के जरिए खिड़की से आने की जहमत क्यों की? खुदा न खास्ता कहीं चमेली के फूलों से दुश्मनों का पांव छिल जाता तो हम किसे मुंह दिखाते? भाई आपने तो नौकर को भेज दिया होता, हम खुद चले आते। तशरीफ रखिए। अरे लड्डन मियां, ओ लड्डन मियां, भाई जल्दी से संदल का शरबत और बर्फियां लाओ। भाई हजरत तकल्लुफ न फरमाइए। बात ये है कि देर हो रही है, अभी 2-3 घर और भी जाना है। रात यूं ही थोड़ी बकाया रह गई है ना हजरत। इतनी रात गए, इतनी जहमत किस लिए? ये 2-3 घर किस लिए? अजी अब क्या अर्ज करें, बात दरअसल ये है कि हम चोर हैं। चोर? बस यूं ही शौकिया हजरत, शौकिया यूं ही। आपने तो हमारा दिल ही दहला दिया। दुश्मनों का हो हुजूर। हजरत यूं देखा जाए तो अल्लाह का दिया सब कुछ
कुछ घर में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मगर वो जो कहते हैं ना कि एक आदत सी पड़ गई है, वफादारी का यही तकाजा है कि रात का खाना खाने के बाद हाँ। जब तक 2-4 पाइप न चढ़ ले, एक आध छत न फलांगे, वाह, वाह, वाह। एक आध चोरी न कर ले तो हजरत नींद नहीं आती। हाय 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 हाय। अब आज सोचा हाँ। कि आप ही को जहमत दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भाई ऐसे खानदानी लोग अब मिलते ही कहाँ हैं। बजा है। हुजूर आपने तो ऐसा किया होता कि एक पर्चा भिजवा दिया होता, हम अपने घर की सारी दौलत चांदी की एक तश्त में सजाकर आपकी नजर को खुद हाजिर हो जाते हैं। खैर इस बहाने आपसे मुलाकात ही हो गई। वैसे आपको हमारी जाने अजीज की कसम पहले नाश्ता कर लीजिए। तकल्लुफ न कीजिए हुजूर, नाश्ते का तकल्लुफ न फरमाइए। बात ये है कि अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे हजरत हम में एक यही कमजोरी है। वो क्या? कि जब कोई बहुत जिद करता है तो हम भी नाश्ता कर ही लेते हैं। रहे नसीब। मगर आप तो अपने हैं किमला, अब भला आपसे तकल्लुफ कैसा? बेशक। हजरत अब ऐसा करेंगे कि किसी रोज आपके साथ बैठकर आपके दस्तरखान पर खाना खाएंगे। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा तिजोरी की चाबियां इनायत कर देते तो कुछ चोरी वगैरह से निपट लेते। हुजूर वैसे कोई जागेगा तो नहीं? हुजूर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारे घर का ये दस्तूर नहीं कि जब दो खानदानी आपस में महज गुफ्तगू हो तो तीसरा बीच में अपनी टांग अड़ाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रही चाबियां और वो रही तिजोरी, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब भैया आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मिर्जा साहब, आप बड़े हैं वल्लाह। ये तो सरीहन बदतमीजी होगी कि हम आपके सामने आपकी तिजोरी को हाथ भी लगाए। भाई आप ऐसा कीजिए क्या कि आप खुद तिजोरी खोलकर सारी रकम निकाल कर एक गठरी में बांध दे, और वल्लाह फिर जहमत नहीं देंगे। फिर गठरी में जाना। और हमने दादा जान मरहूम भी जब कभी डकैती डालते थे तो हजरत आ गया ऐन डकैती में अगर वक्त कत्ल तो अपने हाथ से कत्ल नहीं करते थे। तो वल्लाह फिर क्या करते थे? घर वाले के हाथ में तमंचा थमा देते थे कि लो भाई अब खुद को गोली मार लो। हजरत आखिर खानदानी शराफत भी तो कोई चीज है। बेशक हुजूर बेशक। और लखनऊ में अब बचा ही क्या है। अब मगर किबला हमारी एक गुजारिश है। हुक्म कीजिए। कि तिजोरी आप खुद खोलें। देखिए अगर इनकार करें तो हमारा मरा मुंह देखें। मेरा साहब आप तो कांटों में घसीट रहे हैं। ये भी कोई शरीफों का अमल हुआ कि चोरी भी करें और तिजोरी भी खुद खोलें। हाय हाय आखिर खुदा को भी तो मुंह दिखाना है। भाई मिर्जा साहब ये बदतमीजी हमसे हरगिज नहीं होगी। अब आप दिल शिकनी कर रहे हैं हुजूर। चाबियां संभाल लीजिए, हमें गैर क्यों समझते हैं। तिजोरी खोलिए, आपकी जाने अजीज की कसम हमें रत्ती बराबर मलाल नहीं होगा। हुजूर हम चाहे चोरी करें या चने बेचें, लेकिन बदतहजीबी तो हरगिज नहीं कर सकते। माल आपका है, तिजोरी भी आप ही खोलिए।
ہو ہی نہیں سکتا قبلہ. پہلے آپ. جی نہیں پہلے آپ. حضور پہلے آپ. جی نہیں پہلے آپ. اوہو حضور پہلے آپ. جی نہیں پہلے آپ. دیکھیے آپ کو ہمارے دادا ابا مرحوم کی قسمیں نہ دلائیے قبلہ, قسمیں نہ دلائیے. دیکھیے تو پہلے آپ. جی نہیں پہلے آپ. پہلے حضور. حضرت وہ تو دیکھیے پائپ پر سایہ کیسا نظر آ رہا ہے. یہ ہاتھ میں ہاتھ بھر کر چاقو. یا خدا کون ہے وہ؟ بھائی بولتے کیوں نہیں؟ خبردار, اگر کسی نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو آدھے نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا اور پھر دوبارہ پیٹ میں ڈال کر سی دوں گا. لا چاویاں ڈالا. ارے بھیا, نہ سلام نہ دعا نہ چائے پی نہ شربت پیا, سیدھے چابیاں لاؤ. بھائی ذرا سا اخلاق سے کام لیجیے بھیا. ہمارے پاس آداب و القاب کے لیے وقت نہیں کہ پھول کی پنکھڑیوں سے پتھر تراشتے رہیں. لاؤ چابیاں ڈالا. لو چابیاں. تجوری کدھر ہے؟ وہ رہی. چابی کون سی ہے؟ ارے اپنے قد والی نکالو. تجوری آواز بھی نہیں کر رہی ہے. ارے سب نوٹوں کی گٹیاں ہی گٹیاں. ہی بد اخلاق آدمی. بھر گیا تھیلا. یہ کون ہے بھیا؟ بڑی پرانی کھرچن جمع کر رکھی تھی. اب تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے رہو. میں چلا. یہ چابیاں. بھیا ارے نام تو بتاتے جاؤ. جانے دیجیے حضرت, جانے دیجیے کم وقت کو. جلد بازی اور بدتمیزی تو اس کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اما خاندانی شرافت چھو نہیں گئی نالائق کو. حضرت آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں حضرت, یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں. ارے ایسی اولاد پیدا ہونے سے تو بہتر تھا کہ ایک اینٹ پیدا ہو گئی ہوتی, گھر کی ناپدان کی مرمت میں کام آتی. حضور اینٹ کو گویا کہ حضرت وہ جو ابھی صاحبزادے گئے ہیں آپ کے بیٹے ہیں. بیٹا کیا ہے حضرت؟ خاندان کی ناک کٹوا رہا ہے. ناک. لڈن میاں, او لڈن میاں, کہاں مر رہے ہو بھائی؟ ارے حضور کہاں گئے؟ کہاں گئے حضور؟ کہاں گئے؟ کون حضور؟ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ایک چور صاحب تشریف لائے ہیں. حضور کدھر چلے گئے؟ میں ذرا خالی پیپے اور بوتلیں جھانک لوں حضور, کہیں دب کے بیٹھے ہوں. ارے لڈن وہ چلے گئے. چلے گئے؟ ہاں وہ چلے گئے. ارے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اس گھر کی ساری دولت لے گیا. ہاں اور دوسرا, ہائے ہائے ہائے, ارے دوسرا دل لے گیا. دل لے گیا؟ ہاں 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 لڈن, ایک بات ہے. وہ کیا حضور؟ لکھنؤ کی اس مخملی سرزمین پر کوئی تو ہے جس میں پرانی شرافت اور وفاداری زندہ. ہاں 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 ہم لوٹے نہیں ہیں لڈن, لوٹے مالا مال ہو گئے. واہ 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 واہ. ابھی آپ سن رہے تھے جھلکی چور ایسے آتے ہیں. لیکھک کے پی سکسینہ, نردیشک ونود آنند دیال. یہ آکاشوانی رامپور کی پرستوتی تھی.